नाम की महिमा। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज जानेंगे नाम की महिमा। नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, जितना भी कहा जाए थोड़ा है। नाम निष्ठों की मरणावस्था का वर्णन तो आपने जान लिया। अब भगवान अपने नाम निष्ठ भक्त को स्वयं लेने क्यों आते हैं, अपने पार्षदों को क्यों नहीं भेजते, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे भक्त को स्वयं लेने आते हैं। यह बात मेरे गले में नहीं उतरती। भगवान की यहाँ तो अनंत पार्षद हैं, उन्हें भेजकर वे कोई भी काम करवा सकते हैं। उन्हें स्वयं जाने की क्या जरूरत है। जैसे मेरे यहाँ हजारों नौकर हैं, मैं उन्हें भेजकर कोई भी काम करवा लेता हूँ। मुझे जाने की क्या आवश्यकता है। बीरबल बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उसने अकबर से कहा, जहाँपना, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बादशाह हजूर, कुछ दिन बाद मैं आपकी बात का उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए। काफी दिन बीत गए। अकबर अपने राज्य के कामों में व्यस्त हो गया। उसे कुछ भी याद ना रहा। एक दिन बादशाह अकबर नाव द्वारा एक नदी पार कर रहे थे। उस नदी का पाट काफी चौड़ा था और उसमें पानी भी बहुत था। बादशाह के साथ उनके बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। उनका शहजादा बेटा भी उनके साथ था। नदी के बीच जाकर बीरबल ने बादशाह के बेटे को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। बादशाह ने जब देखा कि मेरा पुत्र नदी में गिर गया तो वह उसी क्षण नदी में कूद पड़े। उन्होंने अपने किसी भी नौकर या गोताखोर को नहीं बुलाया। वास्तव में बादशाह के जिस बेटे को बीरबल ने नदी में गिराया था, वह सचमुच में उनका बेटा न था। वह उसकी शक्ल, सूरत और कद काट और वस्त्रों से ऐसा लगता था कि असली हो, जबकि वह मोम का एक पुतला था। जब बादशाह अकबर को पता चला तो उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, आपने ऐसा क्यों किया? यदि मैं नदी में डूब जाता तो? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत। नदी पार करते समय आपके साथ कितने ही नौकर चाकर थे, फिर भी आपने उस मुसीबत की घड़ी में किसी को नहीं बुलाया, आवाज नहीं दी और स्वयं ही नदी में छलांग लगा दी। बीरबल, उस वक्त सोचने का वक्त कहाँ था। मेरा बेटा नदी के पानी के तेज बहाव के साथ बह न जाए, यही सोचकर मैं पानी में कूदा। मैं उसे पकड़ना चाहता था, पर तूने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? देख रहे हो, मेरी कीमती पोशाक पानी में भीग कर खराब हो गई। मेरा मुकुट बहते बहते बच गया। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन आपने पूछा था कि भगवान अपने प्रेमी भक्त को लेने स्वयं क्यों आते हैं। यह आपके उसी प्रश्न का जवाब था। इतने नौकर साथ होते हुए भी आपने किसी को नहीं पुकारा, किसी को नहीं कहा कि मेरे शहजादे को पानी से बाहर निकालो। आप स्वयं ही कूद पड़े। बादशाह हुजूर, जिस प्रकार इतने नौकर चाकर साथ रहने पर भी अपने प्रिय बेटे को बचाने के लिए आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और नदी में कूद पड़े, उसी प्रकार जो भक्त श्री हरि नाम निष्ठ होता है, वह भगवान का अति प्रिय होता है। उसे लेने भगवान स्वयं आते हैं। महाराज, अब तो आप समझ गए होंगे कि जब भगवान के प्रेमी भक्त का अंतिम समय आता है तो वे उसके पास तुरंत आ जाते हैं। प्रेमी जनों, भगवान बहुत दयालु हैं, उनकी दया का अंत नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी भगवान को सच्चे मन से पुकारा, बुलाया, उसी क्षण भगवान आ गए। उन्होंने वस्त्र रूप धारण कर भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। अपने भक्त गजेंद्र को दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्थिति सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत आधार भगवान गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर तत्काल वहां पहुंच गए, जहां वह गजेंद्र उन्हें बुला रहा था। अपने भक्त की पीड़ा देखकर भगवान अपने को रोक न सके और गरुड़ को छोड़कर तुरंत उसके पास आए और उसे झील से बाहर निकालकर
सबके देखते देखते ग्राह का मुंह अपने चक्र से चीरकर अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की।